अस्सलाम वालेकुम। आपके नए सेमेस्टर का आगाज़ हुआ है। जिस तरह से इन्होंने नए चैप्टर्स को स्टार्ट पे लिया है, तो आज हमारे पास जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है और जिसके बारे में हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है। यानी एक से दो रिकॉर्डिंग के अंदर आप इसके मेजर स्कोप्स के बारे में नहीं पढ़ सकते और इसकी डिटेल नहीं जान सकते। तो एक्चुअली यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर जो बात की जा रही है ना, वो लाइफ के बारे में बात की जाएगी। जैसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पूरे के पूरे यूनिट का, इस चैप्टर का बेसिकली फोकस क्या है, हम यहाँ पे किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर आपको ये डिफरेंट फिगर्स दिखाएंगे, फिर उन फिगर्स के अंदर देखेंगे देखिए लाइफस्टाइल क्या था, लोग किस किस तरह से जो है वो अपनी चीज़ को मोटिवेट करवाया करते थे। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास व्हाट वाज द लाइफ लाइक इन द मिडिल एज। मिडिल एज के अंदर ना लाइफ ज़िंदगी आपको कैसे नज़र आती है, ये क्या थी। अब यहाँ देखें, जो मेन चीज़ है जो इन्होंने यहाँ पे एक्सप्रेस की है इस चैप्टर के स्टार्ट में, इन्होंने कहा कि आइडेंटिटी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पास्ट सोसाइटीज़ कैन बी एक्सप्लोर थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल हु लिव देयर। अगर आप ये देखना चाहते हैं, पहचान करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि माजी के अंदर लोग या माजी के अंदर मुआशरा जो था वो किस तरह से फलता था, फूलता था, डेवलपमेंट माने होते हैं तरक्की करना, अगर आप उसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लाजमी आपको उस दौर के लोगों के ना जो लाइफ स्टाइल था, ठीक है ना, उसको पढ़ना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि उस दौर के अंदर लोग किस तरह से खाते पीते थे। अगर आपने शायद मूवीज़ देखी हो या डॉक्यूमेंट्री देखी हो या कार्टून फिल्म भी आई थी कि स्टोन एज के पीरियड के हवाले से, तो उसमें दिखाया कि देखिए ज़िंदगी के अंदर लोगों ने चीज़ों से तशबीह लेकर कैसे सीखा, जहाज़ कैसे बनाया, किस चीज़ से ये जो है वो इन्होंने अपने आप को इंस्पायर किया और उन्होंने देखा भाई ऐसा भी हो सकता है। तो ज़िंदगी के अंदर आज जो हम देखते हैं ना कि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, आज टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांस कर दिया है हमें, समझ रहे हैं बात को। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो लोग सिर्फ सोचा करते थे आज उस पर वो काम कर रहे हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं ना कि पुराने दौर के अंदर लोग किस तरह से जीते थे, उनका लाइफस्टाइल क्या था, क्योंकि देखिए पहले भी लोग खाते थे, पीते थे, सोते थे, उठते थे और शादियां भी होती थी, नस्लें भी चलती थी, सारे काम होते थे। लेकिन उस दौर में और आज के दौर में हमें बहुत बड़ा चेंज नज़र आता है। आज हम हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं एडवांसमेंट पे, लेकिन अगर हम पुराने दौर की बात करें ना, क्या कि अगर हम ये देखते हैं कि भाई पास्ट के अंदर लोग ज़िंदगी कैसे जीते थे, तो लाजमी आपको उन लोगों के पर्सपेक्टिव को कि उनका तर्ज ज़िंदगी क्या था, उनकी ज़िंदगी में किन चीज़ों की अहमियत थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब इस चैप्टर के अंदर जो मेन पॉइंट हम पढ़ेंगे ना, जो हमें फोकस करना है वो क्या क्या है कि मेजर ग्लोबल डेवलपमेंट डैट अकरिंग ड्यूरिंग द मिडिल एज। हमने ये देखना है कि पूरी दुनिया के अंदर क्या क्या तरक्की आई जो कि मिडिल एज के दरमियान में हुई, मतलब मिडिल एज के दौर के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट ग्लोबली आपको नज़र आती हैं। फिर आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल विच आर लिविंग ड्यूरिंग द मिडिल एज। आपने ये देखना है कि मिडिल एज के अंदर जो लोग रहते थे उनके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स क्या थे लोगों के। नेक्स्ट आपके पास है फाइंड द अपॉर्चुनिटीज़ टू इंगेज इन द स्किल्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड इंटरप्रिटेशन। फिर आपने देखे कौन कौन से मौक़े थे, सही है ना, कि स्किल्स कहते हैं महारत या फ़न को। हिस्टोरिक रिसर्च का मतलब होता है तारीख़ी तलाशी होना, यानी आप तारीख़ को किस तरह से पढ़ते हैं, तारीख़ के बारे में क्या रिसर्च करते हैं, तारीख़ के बारे में आपका मुशाहिदा क्या है, ठीक है ना। इन तमाम तर चीज़ों के बारे में इंटरप्रेट करना, ये तमाम तर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना, इन तमाम तर चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी जो मैं आपको स्टार्ट लेने जा रही हूँ, मैंने सिर्फ एक ही फिगर का इंतखाब किया है, ठीक है ना। हमारे पास ये देखिएगा, आपके पास मटीरियल भी मौजूद होगा, आपके पास बुक भी मौजूद है। तो डायग्राम तो मैं ज़ाहिर आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पाती यहाँ पे, तो बुक आपके पास मौजूद है। तो आपने देखा होगा उस डायग्राम के अंदर एक हॉर्स नज़र आ रहा है आपको और एक फ्रेंच हीरोइन, फ़ारसी मतलब फ्रेंच कहते हैं फ़ारसी को, उस दौर की एक हीरोइन है जो कि घोड़े के ऊपर बैठी हुई है। तो इस पिक्चर के अंदर एक्चुअली क्या चीज़ें डिक्लेयर की जा रही हैं तो वो हम पढ़ते हैं। अभी पेज नंबर 55 पे देखिएगा, आपके पास फिगर नंबर, ये फिगर 3.1 है जिसकी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। और यहाँ देखें इन्होंने क्या बताया कि उस दौर के लोग किस तरीके से अपनी लाइफ और अपनी एम को क्लियर करते थे। वो कह रहे हैं द वुमेन पिक्चर ऑन द हॉर्स इज जॉन ऑफ आर्क, ठीक है ना, उसका नाम था जॉन ऑफ आर्क और ये एक फ्रेंच हीरोइन थी, ठीक है, फ्रॉम द मिडिल एज से थी, हु वॉज फेमसली बर्न एट द स्टेक टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 100 ईयर वॉर। सही है, 100 साल की एक जंग हुई थी
तो हुआ क्या था कि इसके अंदर ना किसी दाव की वजह से कोई दाव पड़ा, यानी अगेंस्ट से कोई दाव, स्टैक कहते हैं दाव, ठीक है ना, किसी पे वार करना, दाव करना, सही है, जिससे वो क्या हो गई थी, बर्न हो गई थी। फिर इसके बाद वो ये कह रहा है कि जो वॉर थी ना एक्चुअली ये किसकी थी, इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान की एक जंग थी। सही है, किन के दरमियान हुई थी, ये इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान हुई थी। इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीके, द पिक्चर डिपिक्ट्स सम ऑफ द कॉमनली हेल्ड एसोसिएशन। डिपिक्ट्स कहते हैं वाजे कर देना, किसी चीज़ को क्लियर करना, कम्प्रिहेंसिव करना, ठीक है ना, क्लियर आइडिया शो करना। तो वो ये कह रहे हैं बहुत सारे तरीके हैं पिक्चर के अंदर जो इस चीज़ की वजाहत करते हैं कि वो किस तरह से कॉमनली हेल्ड एसोसिएट थी मिडिल एज के साथ। आ टाइम ऑफ द बैटल, जब दौरान जंग यानी जब जंग का ज़माना था, तो उस वक्त ना वास्ट कैसल, कैसल कहते हैं किले को, वास्ट माने वसी, बहुत बड़े बड़े दूर दूर तक फैले। आपने देखा होगा ना पिक्चर्स के अंदर के किले जो होते हैं वो कितने बड़े बड़े होते हैं, बड़े वो कहते हैं ना लैंड एरिया के ऊपर, ये वसी अरीज एरिया के ऊपर फैले हुए होते हैं। इन्होंने बोला वसी किले। एंड नाइट्स, नाइट्स कहते हैं शोर रेजो, यानी जो लोग, जैसे हमने देखा होगा ना रोड पे जब कभी प्रोटेस्ट होता है तो लोग जो है ना कभी झंडे लेके खड़े हो जाते हैं, फ्लैग्स लेके खड़े हो जाते हैं, कभी कोई कार्ड शीट बनाते हैं उसके ऊपर कोई प्रोटेस्टिंग सेंटेंसेस लिखते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। इसी तरह के वो लोग भी थे जो कैरिंग बैनर्स, बैनर लेके खड़े हुए थे और फ्लैग्स लेके खड़े हुए थे ऑफ देयर एलिजेंस, किस लिए, बैत लेने के लिए। अब बैत का मतलब क्या होता है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। बैत का मतलब ये होता है कि हम उसको एडमिट करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि हम लोग फ्लैग लेके खड़े हो गए, बैनर लेके, यानी उस दौर के अंदर ये बात बता रहे हैं कि जब वसी वसी बड़े बड़े किले हुआ करते थे और लोग जो है वो इस तरह से शोर मचाने का मतलब यहाँ पे यही है कि वो अपने जो कहते थे ना अपनी बात को डिलीवर करने के लिए ना बैनर्स का, फ्लैग्स का सहारा लेते थे। The Middle Ages is also thought of as a time when there was a little progress. मिडिल एज के अंदर ये सोचो, वो वक्त ये बताता था कि कुछ लिटिल प्रोग्रेस का मतलब होता है कुछ चेंज, विद द पीपल लीडिंग वेरी टफ लाइफ, जो हमें नज़र आता था कि यार लोग तो बड़ी टफ लाइफ जी रहे हैं यहाँ पर। यानी आज अगर हम देखते हैं, आज के दौर को हम देखते हैं तो देखें हम अपनी बात को कितनी आसानी से, आप मुझसे कम्युनिकेट कर लेते हैं, मैं आपसे कम्युनिकेट कर लेती हूँ। इसी तरह अगर हम पूरी वर्ल्ड की बात करें तो दुनिया के अंदर, दुनिया को भी अगर कोई चीज़ पूरी दुनिया को बतानी होती है तो कितने सारे मीडिया हैं हमारे पास, कितने सारे मीन्स हैं आजकल। However, that this representation does not always reflect the time period accurately, as despite the difficult life that the people experienced, there were also many examples of the progress. आज अगर हम ये सोचते हैं ना, बावजूद इसके अगर हम ये कहते हैं कि यार अगर ये वक्त दोबारा लौट के आता तो हमारे लिए कितना मुश्किल होता, हम लोग तो इन सब चीज़ों के बिल्कुल भी आदी नहीं, हम तो बहुत आगे निकल चुके। तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट लाइफस्टाइल था जो हमने एक्सपीरियंस किया। तो कहने का मतलब ये ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। इनके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल अगर आप मिडिल एज की रिसर्चेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारते थे और उनका तरीका, उनके रवैये, उनका वे ऑफ लिविंग, उनका पैटर्न क्या होता था ज़िंदगी का, ज़िंदगी को गुजारने का। तो इस तरह की और भी एग्जांपल, यानी ये पेज नंबर 55 के ऊपर आपके पास ये फिगर गिवन थी और इस फिगर को हमने एक्चुअली, आपने जो इन तमाम तर चीज़ों को फोकस करना है ना, वो ये देखना है कि जो लाइफ है मिडिल एज की, ठीक है ना, अगर आपने उसको पढ़ना है, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनानी है, ठीक है ना, उसके ऊपर कोई प्रेजेंटेशन है, तो आपको लाजमी उन लोगों के बारे में जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ़ फिगर से, मुख्तलिफ़ इवेंट से, मुख्तलिफ़ एग्जाम्पल से बताया कि देखें मिडिल एज के अंदर क्या क्या होता था। समझ रहे हैं बात को? तो लिहाजा ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, आपको इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। और देखिए आगे आने वाली वीडियो में मुझे मौका मिला ना तो मैं आपको बड़ी दिलचस्प फैक्ट्स भी बताऊंगी मिडिल एज के हवाले से, ठीक है ना, कि और क्या क्या हकीकतें थी, क्या क्या चीज़ें थी जो हम कहते हैं ना कि ये दौर तो बड़ा, आज हम तारीख़ पढ़ते हैं यानी हिस्ट्री पढ़ते हैं, सही, तो हम ये देखते हैं यार पहले ऐसा होता था, रोमन एम्पायर में ऐसा होता था, रोमन एम्पायर क्यों डूबा, ये जो रोमानवी ज़माना था इसको क्यों ज़वाल पेश आया, सही है, ये सारी तारीख चलती आ रही है। फिर आपको पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में विलादत हुई, फिर वो एक नया टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ। तो ये सारे जो है ना ये आपके पास
एरा है, ये दौर है जो वक्तन फ़वक्तन जब आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है इस डायग्राम के, इस फिगर के हवाले से, तो अब इसके बाद जो उन्होंने दिया आपकी बुक के अंदर एक बड़ा अच्छा फ़्लो चार्ट गिवन है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको लाइव में लूँ आपको, ताकि मैं लाइव में आपको सामने होगी आपकी किताब, मैं उनके फैक्ट्स के बारे में बता सकूँ कि जो रोमन एम्पायर जो था, जो सल्तनत रोमानवी था, वो डिक्लाइन क्यों हुआ, वो क्यों गिरी थी, सही है। और जब वो गिर गई, सही है, उसको ज़वाल हुआ, तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट आया दुनिया के अंदर। तो इन सारी चीज़ों के सलूशन इंशाअल्लाह ताला जब मैं आपसे, मेरी कोशिश होगी कि मेरी इस रिकॉर्डिंग के बाद, जब आप इसके बाद जो मेरी क्लास है इसकी, तो वो मैं आपकी लाइव क्लास लूँ, ताकि वो जो चार्ट आपको फ़्लो चार्ट दिया बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत मेमोरेबल चार्ट है, तो आपने उसको सामने रख के अपने जहन में बहुत सारे पॉइंट रखने। इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।